3 दिवसीय प्राकृतिक पर्व सरहुल की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आज यहाँ पे हरमू देसावली मौजा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो सभी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बताएं कि सरहुल जो है वो एक प्राकृतिक पर्व है और यहाँ पे जो है वो साल पेड़ की पूजा की जा रही है। लोग जो है वो अपने पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से जो है वो पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जितनी भी आदिवासी महिलाएँ हैं वो सभी जो है वो प्राकृतिक गीत गा रही हैं और गीत गाने के साथ साथ जो है वो पूजा के विधि विधान में जो है वो शामिल भी हो रही हैं। जितने भी पाहन हैं वो एक एक करके यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पे जो प्राकृतिक पर्व माना जा रहा है इसे, उसके लिए यहाँ पे कल ही शाम में घड़े में पानी रखा गया था और आज जो है उस घड़े के पानी को देखा जाएगा। इससे अनुमान लगाया जाएगा कि इस साल जो है वो गर्मी किस तरीके की पड़ेगी। इस साल अगर घड़े का पानी जितना रखा गया है उतना ही रहेगा तो इसका अर्थ ये निकलता है कि मौसम जो है वो ठीक रहेगा, वर्षा जो है वो सही तरीके से होगी। लेकिन अगर घड़े का पानी थोड़ा भी कम होता है तो जो है वो अनुमान लग जाता है कि इस वर्ष वर्षा जो है वो कम होगी और गर्मी जो है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ी रहेगी। आप यहाँ पे हरमू देसावली में देख सकते हैं कि लोग चारों तरफ जो है वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। जो विधिवत जो पूजा अर्चना होती है वो यहाँ पे लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के जो पाहन हैं हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ महत्व होता है इस पूजा का और किस तरीके से जो है वो ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। आज जो है हम लोगों का जो प्रकृति महापर्व सरहुल का जो मुख्य पूजा है, जो कि हमारे हरमू मौजा के मुख्य सरना में, जिसमें कि हरमू मौजा के तमाम टोला के सभी सरना धर्मावलंबी माता पिता, भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। पाहन बाबा की अगुवाई में हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये मुख्य पूजा हुआ जिसमें कि हम लोग जिसके पूजा के लिए हम लोग एक दिन पहले से हम लोग उपवास में हैं। कल उपवास का दिन था। उपवास के दिन हम लोग जैसे खकड़ा मछली पकड़ने का नेक किया जाता है और शाम में जो है हमारे पाहन बाबा के द्वारा घड़े में पानी इस सरना में रखा जाता है, जिसको अभी पूजा के पश्चात उसको देखा जाएगा और देखने के बाद उससे पूर्वानुमान किया जाएगा वर्षा का, कि इस वर्ष किस तरह का बारिश होगा। क्योंकि आदिवासी समाज खेती बाड़ी और वर्षा पर निर्भर रहता है, तो इस पूर्वानुमान से हम लोग किस तरह का खेती बाड़ी करेंगे, कब शुरू करेंगे, इसका हम लोग भली भांति अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो आज जो पूजा हो रही है इसमें जितना भी नया फल फूल जो इस प्रकृति में हम लोगों को मिलता है, जिसको कि हम लोग खाकर हम लोग स्वस्थ रहते हैं, है ना, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन उन तमाम फलों को हम लोग तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसको जो चालायो धर्म सिंह बोंगा इस प्रकृति के माध्यम से हम लोगों को दिया है, जब तक हम लोग उसके चरण में नहीं चढ़ा लेते हैं, उसका आभार प्रकट नहीं कर लेते, उनको धन्यवाद नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो सभी नए फलों को इस सरना में चढ़ाया जाएगा, इसकी पूजा होगी और उसके बाद से ही फिर हम लोग इस नए नए फलों को हम लोग ग्रहण करेंगे और इस तरह से हम लोग प्रकृति का आभार प्रकट करेंगे। तो इसी तरह का नेक अभी हम लोग यहाँ अभी पूजा के बाद पाहन के द्वारा पानी देखा जाएगा और इस समय कई गतिविधि भी की जाती है। जैसे हमारे बहुत सारे बहनों को जो हम लोग यहाँ से विवाह करके जो हम लोग भेजे हैं, वो लोग पहला सरहुल अपने गांव में मनाती हैं, तो वो लोग भी आए हुए हैं और नए बहू जो हम लोग लाए हैं उन लोगों को आज हम लोग अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ ये खुशी को मना सके, इसके लिए तमाम नेक का और पहनावा का सब सामान देकर उन लोगों को अपने मायके उन लोगों को भी भेजा गया है। तो इस तरह से ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इसकी तैयारी हो रही है, शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है और इस प्रकृति के प्रति दुनिया को बढ़िया संदेश मिले, इसके लिए एक एक चीज़ किया जा रहा है। आदिवासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है। ये बहुत पुराने मतलब दादा परदादा समय से चलते आ रहा है और सबसे बड़ा त्यौहार है सरना समाज का। इसमें सब आज जितने भी हम लोग आए हैं, सब घर में कोई पानी नहीं पिया है, सब पूजा कर लेगा, उसके बाद पानी पिएगा। जो पूजा जब पाहन के द्वारा हो रहा है उसके बाद में तब कल आज सारा पूजा हो जाएगा, तब कल हम लोग का जुलूस होगा। घड़े में पानी रखने का क्या महत्व है? वो सृष्टि को देखा जाता है कि मतलब इस साल कितना पानी आएगा उसको। अगर घड़ा का पानी नीचे चल गया तो बहुत गर्मी पड़ेगी और घड़ा का पानी लेवल है तो मौसम थोड़ा मानसून जल्दी आएगा। और अगर घड़े का पानी में बढ़ोतरी देखी गई तो वैसे ही रहा, तो अगर बढ़ा पानी तो बढ़ेगा तो नहीं, इतनी गर्मी में तो थोड़ा भी तो थोड़ा नीचे जैसे मौसम का तो इस थोड़ा वाष्पीकरण तो होगा ना। इसका हम लोग आदिवासी में बहुत महत्व है।
जब फगुआ हम लोग का कटाता है ना, फगुआ मतलब कि हम लोग जैसे आप लोग होली बोलते हैं, हम लोग फगुआ बोलते हैं, उसमें फगुआ हम लोग का काटने का पूर्वज होता है, काट के उसको अलग मतलब 2 समय का उस समय का डिवाइड होता है। उसके बाद पुराना साल ख़त्म, नया साल का शुरुआत होता है। तो नया साल में जब तक हम लोग सरहुल पूजा नहीं करेंगे, नया फल फूल कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, नया फूल फूल ग्रहण नहीं करेंगे, नया से फिर खेती बाड़ी के लिए हम लोग अभी शुरू नहीं किए हैं। जब पूजा हो जाएगा उसके बाद शुरुआत करेंगे खेती बाड़ी, खेत में खाद डालना, उसके बाद फिर धान उन पानी बरसेगा तो फिर धान उन लगाएंगे, तो नया फसल का जो है फिर करेंगे। और जो पुराना पिछला जो फसल तैयार हुआ है उसको हम लोग अर्पित करेंगे। अभी जितना जो कि फल फूल नया भी हुआ है सबका हम लोग सरनामा में अर्पित करके, पूर्वज लोग अर्पित करके, उसके बाद हम लोग आज से ग्रहण करेंगे। कितना लंबा उपवास रखना पड़ता है, किस तरीके से विधि विधान होता है इस पूरे पूजा का? जैसे हम लोग आज पूजा कर रहे तो कल हम लोग दिन भर रात भर उपवास थे, आज हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद शाम में जल ग्रहण करेंगे। हाँ, और कल जो है वो शोभा यात्रा आप लोगों के द्वारा निकाली, शोभा यात्रा निकलेगा। कल पूर्वज लोग का भी पूजा करेंगे, उसके बाद शोभा यात्रा में निकलेंगे। एक दिन पहले हम लोग जल रखाई किए हैं पूजा कल, तो उसको आज पूजा होने का आज उपरांत उसको देखेंगे कि पानी का जो इस बार का क्या स्थिति है, कम आएगा ज़्यादा आएगा, या उसको हम लोग भविष्यवाणी करेंगे बाद में। मतलब घड़े का पानी देखने के बाद जो है वो भविष्यवाणी होगी, अभी पूजा करने के उपरांत हम लोग करेंगे। तो इन्होंने साफ तौर से बताया कि ये एक प्राकृतिक पर्व है। प्राकृतिक पर्व में जो है इन्होंने 48 घंटे का जो है उपवास रखा है और आज पूजा के उपरांत जो है वो अन्न को ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताया कि कल जो है वो पूर्वजों की उपासना करेंगे, कल जो है वो पूर्वजों के नाम से पूजा होगी। और घड़े की पानी का जो महत्व है वो भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से घड़े का पानी देखने के बाद अनुमान लगाया जाएगा कि वर्षा किस तरीके से होती है। अभी भी जो है वो पूजा के जितने भी विधि विधान है वो सभी यहाँ पे चल रहे हैं। एक एक करके जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो सभी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और पूजा पाठ आज करने के बाद जो है वो कल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और उस शोभा यात्रा में जो है वो पूरे राजधानी रांची से सभी आदिवासी समाज के लोग जो है वो शिरकत करते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें फॉलोअप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in